तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में ओफिलिया देवी मिमिको और यूरिशा को बता रही होती है कि कैसे लीजे कुरूद का बनाया हुआ दलिया खा के ठीक हो गई। पहले तो ये सुनकर वो दोनों थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन फिर वो विश्वास कर लेते हैं। फिर ये चारों इस बारे में भी बात करते हैं कि लीजे लोते देवी को कौन मारना चाहता है। और शक के दायरे में तीन लोग हैं। पहला, सनोबा दस्तोकत, जो शाही अभियान के महासेनापति है। और दूसरा, पुरान चर्च के विशब तुरिस्तान मेरुदुफ। और तीसरी, महामहिम की तीसरी रानी इसादोरा अगमामा। तभी लीजे कहती है, वो तो मेरी सौतेली माँ है और वो महल में आ जा सकती है। मुझे लगता है ये उन्होंने ही किया होगा, क्योंकि सनोबा तो ऐसा नहीं कर सकते ना। इसमें यूरिशिया कहती है, ऐसा नहीं है, वो साजिशें करने में माहिर है और उनका कोई आदमी महल में जरूर होगा। तभी ओफिलिया एक जाल बनाने को कहती है। फिर वो बताती है कि लीजे अब 15 साल की हो गई है, इसलिए प्रशिक्षण के लिए उसे महल से साल भर के लिए दूर रहना होगा। फिर वो प्लान बताती है कि उन्हें एक नकली अद्भुत खाना बनाना होगा, जिसका अद्भुत माहिर भी एक काल्पनिक हो। इसमें मिमिको कहती है, ऐसे में जब वो अपराधी उस चीज को ढूंढने आएंगे जो चीज है ही नहीं, तो वो पकड़े जाएंगे। तभी यूरिशिया एक छोटा सा क्रिस्टल दिखाती है। उस क्रिस्टल को देख करके ओफिलिया कहती है, क्या ये एक जादुई रत्न है? ये तो बहुत ही ज्यादा खास है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? इसमें वो बताती है कि ये कुरुत ने बनाया है। और ये सुनकर ओफिलिया बहुत ज्यादा हैरान होती है। और उसी जगह लीजा बहुत ज्यादा खुश होती है कि कुरुत ये भी कर सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, जहाँ कुरुत काम करने वाली जगह पर जाता है, लेकिन वो जगह बंद होती है। तभी वहाँ मिसेल आती है और बताती है कि जब तुम कल यहाँ से गए, तब उसके कुछ देर बाद ओफिलिया देवी और लीजेलोते देवी यहाँ से चले गए किसी से मिलने के लिए। फिर वो ये बता के वहाँ से चली जाती है। और ये क्रूर सोचता है कि इसने फिर से कोई गलती कर दी। तभी वो एक रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खाने लगता है। और फिर वो कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनता है और उसे पता चलता है कि उनका एक हमाल हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वो उन लोगों के पास जाता है और कहता है, आप चाहे तो मुझे हमाल के लिए रख सकते हैं। मैं जंग में तो अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं हमाल का काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तभी सामने बैठी लड़की उसकी बेइज्जती करने लगती है और कहती है, ब्राह्मण का काम आसान नहीं होता, तुम हमाली कर ही नहीं सकते। तभी एक लड़का उससे मारता है और कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम भी इसी की उम्र की हो। और हाँ, मुझे माफ करना इसकी तरफ से, कि मेरी छोटी बहन ऐसी ही है। फिर वो क्रूत को ये भी बताते हैं कि वो पत्थर वाले गोलेम्स का शिकार करने जा रहे हैं, जिनका वजन 200 किलो के बराबर होता है और वो ये नहीं उठा सकता। इसमें क्रूत कहता है, अगर मैंने आप दोनों को उठा लिया, तब तो मेरी काबिलियत साबित हो जाएगी ना। ऐसा कहने के बाद वो उन दोनों लड़कों को उठा लेता है और ये देखकर सभी ताली बजाने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और वो चारों कहीं जाने लगते हैं। तभी उन चारों में से एक कहता है, मेरा नाम कांसे है, मेरे पास तलवार तो है, लेकिन वो सिर्फ नाम की है। मेरा असली हथियार है मेरे ये दो हाथ। और फिर दूसरा शख्स कहता है, मेरा नाम डांसो है, मैं एक समुराई हूँ और इस चौकड़ी का लीडर भी। और फिर वो लड़की कहती है, मेरा नाम सीना है और मैं भ्रमण का काम करती हूँ। इसमें क्रोध कहता है, आप आप सभी का शुक्रिया मेरे जैसे एक आम इंसान को अपने साथ शामिल करने के लिए। इसमें वो तीनों हंसने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, वो एक जंगल में पहुंच जाते हैं और कुरुद के पैर में एक चिपचिपा मॉन्स्टर चिपक जाता है। तभी सीना कहती है, उसका कोर बस डिस्ट्रॉय करो, वो खत्म हो जाएगा। कुरुद कोशिश तो करता है, लेकिन वो अपने पैर में ही चाकू मार लेता है। ये देखकर सीना को विश्वास नहीं होता और वो उस कोर को डिस्ट्रॉय करके कुरुद को बचा लेती है और कहती है, तुमने कहा तो था कि तुम जंग में अच्छे नहीं हो, लेकिन तुम इतने बुरे हो, ये मुझे नहीं पता था। तभी डांसो कहता है, वैसे तुम जंग की चिंता हम पर छोड़ दो, तुम बस सामान उठाने के लिए हो और जब तक तुम्हारे काम का वक्त नहीं आता, तब तक हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, इसलिए बाकी सबकी चिंता छोड़ दो। ये देखकर क्रूर सोचता है, ये ड्रैगन ज्वाला दंड जैसे नहीं है, मैंने गलती की, फिर भी इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। ये कहकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और ये देखकर सिन्हा कहती है, क्या तुम्हें ज्यादा चोट लगी है? क्या तुम चल सकते हो? इसमें क्रोध कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो एक गुफा के अंदर आ जाते हैं, जहाँ बहुत अंधेरा होता है। और फिर सिन्हा एक जगमगाती हुई काई को बिखेर देती है, जिस वजह से पूरे गुफा में रोशनी छा जाती है। फिर क्रोध को एक चीज दिखाई देती है, वो पूछता है कि ये क्या है। सिन्हा कहती है, ये गोबलिन का मल है।
तभी उन्हें पता चलता है कि ये मल ताज़ा है, इसलिए अंदर में कुछ गॉब्लिन हो सकते हैं। तभी कान से कहता है, अगर 1-2 गॉब्लिन आए तो चिंता मत करना, हम सँभाल लेंगे। लेकिन अगर उससे ज़्यादा गॉब्लिन आए तो हमें भागना ही पड़ेगा। इसमें क्रुद्ध हाँ में सिर हिलाता है, फिर वो अंदर जाने लगते हैं। तभी उनके सामने अचानक से एक गॉब्लिन आ जाता है। उस पर सिन्हा अपना एक चाकू फेंकती है और फिर कान से उसे मार देता है। और फिर तभी उन्हें बहुत से गॉब्लिन्स की आवाज़ आने लगती है। उन्हें चारों तरफ से आवाज़ आने लगती है। तभी क्रुद्ध को एक छिपा हुआ दरवाज़ा मिलता है और वो उसके अंदर चल जाता है। सेना भी उसके अंदर जाती है, लेकिन फिर वो उस दरवाजे को बंद कर देती है। ये देखकर क्रुद्ध को समझ नहीं आता कि सिन्हा ने क्या किया। तभी कान से बाहर से कहता है, हमारी चिंता मत करो, तुम दोनों आगे बढ़ो। इसमें क्रुद्ध कहता है, नहीं, मैं उन दोनों को ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं उनकी मदद करूंगा। इसमें सिन्हा कहती है, अपनी बकवास बंद करो, तुम तो खुद की रक्षा नहीं कर सकते, तुम उनके रास्ते में बस कांटा बनोगे। क्रुद्ध सिन्हा को देख समझ जाता है कि सिन्हा को भी अभी लड़ने का बहुत ज्यादा मन है। तो तभी डांसो कांसे से कहता है, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है ना? इसमें कांसे कहता है, नहीं, मैं तो बस एक भाई का फर्ज निभा रहा हूँ, और वैसे भी जंग के उस मैदान में शहीद होना एक सम्मान की बात है। और फिर जैसे ही सीना और क्रुद्ध आगे बढ़ते हैं, उन्हें सामने में कुछ ड्रैगन्स दिखाई देते हैं। और फिर सीना कहती है, ये तो लोहे का एक गोलेम ड्रैगन है। तभी सीन शिफ्ट होता है। यूरेशिया और लीजे एक बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं। तभी यूरेशिया कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए लीजे लोते देवी, आपको अपनी पहचान छुपा के रखनी होगी। और हाँ, मुझे सिर्फ यूदी कहिएगा। इसमें लीजे कहती है, ठीक है फिर, तुम भी मुझे बस लीजे बुला सकती हो। और फिर वो दोनों कुरुत के कमरे में चल जाते हैं, लेकिन कुरुत वहाँ नहीं होता। तभी बांदाना बाहर से कहती है, वो यहाँ नहीं है, वो भ्रमण करने वाली शकुरा चौकड़ी के साथ उत्तर दिशा वाले गुफा में गया है। ये सुनकर यूरिशिया पूरी तेजी में बाहर आती है, लेकिन तब तक बांदाना वहां से जा चुकी होती है। तभी लीजे कहती है, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? इसमें यूरिशिया बताती है कि वो उत्तर दिशा वाले गुफा में गया है। उस इलाके में हाल ही में जंगबाजी का प्रशिक्षण हुआ था और कुछ गॉब्लिन्स उन गुफाओं में चल गए हैं। और फिर वो लीजे लोते देवी को वहीं रुकने कहती है, लेकिन लीजे नहीं मानती और कहती है, क्या तुम जिसकी रक्षा कर रही हो उसे तुम अकेले छोड़ दोगी? और वैसे भी मैं राज परिवार से आती हूँ, मैंने अपनी सुरक्षा के लिए जादू सीख लिया है। और फिर वो दोनों उस गुफा में आ जाते हैं। यूरिशिया को समझ में आ जाता है कि ये जगमगाती हुई इकाई हाल ही में डाली गई है। तभी लीजे क्रुद्ध के कदमों का निशान पीछा करते हुए आगे बढ़ती है और यूरिशिया को यकीन नहीं होता कि वो कदमों को देख करके पहचान ली कि वो क्रुद्ध का है। लेकिन फिर एक जगह पर जाके कदमों के निशान मिट जाते हैं। फिर लीजे एक जादू का इस्तेमाल करती है, तीर्थ चेतना। और ये सुनकर यूरिशिया को समझ में आ जाता है कि ये चेतना बढ़ाने वाला जादू है और इससे उसकी सुनने की शक्ति बढ़ जाएगी, जिस वजह से वो आसानी से खुद को ढूंढ पाएगी। लेकिन तभी वो यहाँ वहाँ सूंघने लगती है। फिर लीजे को क्रुद्ध की महक आ जाती है और उसके तरफ जाने लगती है। तभी यूरिशिया अपने मन में सोचती है, आखिर ये क्रुद्ध के कितने करीब आई है जो उसे उसकी सुगंध याद है। तभी लीजे को लड़ाई की आवाजें आती हैं और यूरिशिया कहती है, आप यहीं रहिएगा, मैं देखती हूँ कि आगे क्या है। तभी लीजे ताकत बढ़ाने वाला जादू इस्तेमाल करती है और फिर हम देखते हैं कि कांसे और डांसो बहुत सारे गॉब्लिन से घिरे हुए हैं। लेकिन तभी यूरिशिया वहां आ जाती है और एक ही वार में सारे गॉब्लिन्स को मार देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम कुरुत और सीना को देखते हैं। सीना कहती है, ये लोहे के ड्रैगन वाले गोलम हम नहीं बचेंगे, इनका तो काम ही है, अगर हम आगे बढ़े तो ये हमें मार देंगे। और सेना ये सोचने लगती है कि अगर उसने दमन की जिद छोड़ दी होती तो वो यहाँ आते ही नहीं और किसी की जान जाती ही नहीं। और फिर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी कुरुत उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा और हम भी यहाँ से जल्द ही निकलेंगे। और फिर वो उन गोलेम्स की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर सेना थोड़ा हैरान होती है और फिर तभी कुरुत बस एक एक वार में ही सारे लोहे के ड्रैगन्स वाले गोलेम्स को मार देता है। तभी कुरुत कहता है, वो क्या है ना, मुझे इन लोहे वाले ड्रैगन्स के गोलेम्स का खनन है। तो तभी वहाँ यूरिशिया आती है और उसे समझ में नहीं आता कि यहाँ क्या हुआ है। तभी सिना कहती है, ये सब कुरुत ने किया है, वो भी बस एक खंजर की मदद से। तभी कुरुत यूरिशिया के पास आता है और कहता है, यूरिशिया, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, बाहर में दो लोग मुसीबत में हैं,
इसमें यूलिसिया कहती है, तुम चिंता मत करो, उन्हें गहरी चोट तो आई है, लेकिन वो जिंदा है। फिर वो सोचने लगती है कि उसने एक शख्स के बारे में सुना था, जिसका जंगी में तो जी रैंक था, लेकिन वहीं फसल काटने में उसका एस रैंक था और उसने बस एक खंजर से ही मिथिकल ड्रैगन को मार दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कहानी कितनी सच है। तभी सीन शिफ्ट होता है और कान से कहता है, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जंग से भागे हुए गॉब्लिन्स यहाँ आ गए हैं। इसमें यूरिशा कहती है, इसमें बस किस्मत खराब थी। वैसे वापस जाने से पहले कुरुत, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। एक नया अद्भुत खाना बनने वाला है, जहाँ मैं प्रधान निजी भ्रमणकर्ता का काम करने वाली हूँ। क्या मेरे साथ वहाँ काम करना चाहोगे? इसमें कुरुत कहता है, पर मैं तो अभी शकुदा चौकड़ी में हूँ। इसमें कांसे कहता है, मना मत करो बच्चे, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। इसमें यूरिशिया कहती है, अद्भुत खाना अभी नया है और उसमें काम करने वाले लोग कम हैं। क्या तुम सब वहाँ काम करना चाहोगे? ये सुनकर कांसे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर डांसो भी कहता है, ठीक है, फिर यहाँ से जाने के बाद जश्न करेंगे। तभी यूरिशिया कहती है, काम से पहले तुम्हें अपने हुनर का इम्तिहान दे देना चाहिए। तभी कुरुप सोचता है, चलो अच्छा है, टेक्नीशियन के आने के बाद मैं यही काम तो करना चाहता था। फिर वो हेलो वर्क जाता है, जहाँ मिमिको उसका इंतजार कर रही होती है। मिमिको कहती है, मैंने तुम्हारे बनाए हुए जादुई रत्न देखे हैं, लेकिन मैं तुमसे रूबरू मिलना चाहती थी। तभी सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर कुरुप शकुदा चौकड़ी के साथ पार्टी कर रहा होता है। तभी इधर मिमिको यूरिशिया को बताती है, सफाई, रसोई और खनन में उसका बी रैंक है और बाकी सब में सी रैंक है। मैंने तो उसे यही बताया है, तो अब तुम ये बताओ कि असल में उसका रैंक क्या है। तभी मिमी को बताती है कि हेलो वर्क में रैंक नापने का दायरा जी रैंक से एस रैंक तक है और जिसका हुनर नापा नहीं जा सकता उसे एस रैंक दे दिया जाता है और वो सब में एस रैंक का है। और हाँ, उसकी छिपी हुई जादुई शक्ति मुझसे भी ज्यादा है। तभी मिमी को कहती है, अच्छा है कि उसका हुनर मापने वाली मैं थी, नहीं तो कोई और सुन लेता तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। तभी वहां पर हेलो वर्क वाली लड़की आती है और उसे देखकर मिमिको और यूरिशिया मुस्कुराने लगते हैं और उसके पास जाकर कहते हैं, अगर ये चीज किसी को भी पता चल गई कि वो ट्रिपल एस रैंक का है तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसमें यूरिशिया भी कहती है, हाँ तुमने सही कहा, सच में बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी अगर किसी को पता चला तो। इसमें वो लड़की सर पकड़ के कहती है, मैंने कुछ भी नहीं सुना।